Hello dear students, how was your today's question paper? According to my knowledge, your question paper was so easy. अभी तक नीट एग्जामिनेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सबसे इजी क्वेश्चन पेपर है. इज इट राइट और नो? तो बच्चों आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं. यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, which of the given is a natural polymer? What is the first question? Which of the given is a natural polymer? बच्चों आंसर में ऑप्शन आना चाहिए थर्ड. What is the correct answer? थर्ड, cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट लाइन दी है, नेचुरल पॉलीमर इज आल्सो नोन एज अ cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन. आंसर मस्ट बी थर्ड. क्या होना चाहिए आंसर? थर्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विच सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल. बच्चों चार ऑप्शन है, उनमें से पोटेशियम ये सबसे सही आंसर होगा. पोटेशियम. देखिए सोडियम और पोटेशियम नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एंड पोटेशियम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी. तो इसका सही आंसर होगा 2. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. HCl was passed through solution of calcium chloride and magnesium chloride and NaCl. Which of the given compounds crystallize? देखिए बच्चों जब HCl सॉल्यूशन में से पास करेंगे जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, NaCl है, तो इन तीनों कंपाउंड में से सबसे जल्दी क्रिस्टलाइजेशन किसका होगा? सही आंसर होगा ओनली NaCl. ऑप्शन 4. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओनली NaCl. आपने प्रिपरेशन ऑफ NaCl पढ़ लिया है. प्रिपरेशन ऑफ NaCl एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है. प्रिपरेशन ऑफ NaCl में दिया है जब प्रूड NaCl में से HCl गैस पास करेंगे तो प्योर NaCl का क्रिस्टलाइजेशन होता है, प्योर NaCl बनता है. उनमें इंप्योरिटीज होती है MgCl2, CaCl2, बट दैट कैन बी इंप्योरिटीज रिमूव आउट एंड वी विल गेट प्योर NaCl. प्योर NaCl का ही क्रिस्टलाइजेशन जल्दी होगा क्योंकि NaCl जल्दी डिसोसिएट होता है और उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है बच्चों, HCl और NaCl क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन की इफेक्ट की वजह से NaCl का ही क्रिस्टलाइजेशन जल्दी हो सकता है. सही आंसर होगा ऑप्शन 4. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the given amine will give carbylamine taste? Primary amine, both aliphatic and aromatic primary amine gives carbylamine taste. Then option 3rd is correct. What is the correct answer? Option 3rd, because only in option 3rd primary aromatic amine is given. Other options in which primary, secondary amine in which secondary aromatic amine and tertiary aromatic amine is given. So what is the correct answer? Option 3rd. देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द गिवन इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही आंसर कौन सा नहीं है, सही ऑप्शन कौन सा नहीं है? बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है. लेकिन बच्चों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसमें ऑप्शन दिया है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मतलब ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट. क्लियर है बच्चों? और मुझे पूरा यकीन है मेरे सभी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस के आंसर बराबर लिखे होंगे, बराबर सर्कल गोल किए हैं. आई होप दैट ऑल ऑफ यू डूइंग एक्सलेंट वर्क इन दिस एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस. बच्चों सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. लेकिन बच्चों कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज. दीज आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है. नीट के स्टूडेंट को तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बहुत आसान जाते हैं.
राइट बच्चों, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है बच्चों, ये इस सेक्शन में आपको F5 बताने जा रहा हूं। इट इज अ सेक्शन F5। ठीक है, F5 में से ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने से बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, ऑप्शन 1। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। CO2 का यूज आइसक्रीम या तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए होता है। CO2 यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। इज इट नॉट करेक्ट? C60 मतलब बकमिनिस्टर फुलेरिन, और बच्चों बकमिनिस्टर फुलेरिन में कितने कार्बन की रिंग होती है? 26 मेंबर रिंग होती है, और 26 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग होती है। यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बच्चों सी ऑप्शन क्या दिया है? ZSM इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट। ZSM जियोलाइट सोकोनी मोबिल, इट इज वन काइंड ऑफ कैटलिस्ट used to convert alcohols into gasoline. Very correct. CO is a colorless and odorless gas. It is also correct. तो बच्चों 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ACD all these 3 statements are correct. Only B option is wrong. Only B option is wrong. तो आपको देखना होगा ACD कौन से ऑप्शन में दिया है। एक भी ऑप्शन नहीं है। देखिए बच्चों, ACD एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है। सेकंड में दिया है C and D ओनली, फोर्थ में दिया है A and C ओनली। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सेकंड एंड फोर्थ। 2 आंसर है, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि बी ऑप्शन तो रॉन्ग है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो सेकंड और फोर्थ ये होना चाहिए सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ बीटा 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2Ne। बीटा 2 ब्रोमोपेंटेन ऑन एलिमिनेशन गिव्स पेंट 2Ne। एलिमिनेशन रिएक्शन है, 2 ब्रोमोपेंटेन में से HBr का लॉस हो रहा है और पेंट 2Ne बन रहा है। एलिमिनेशन इज नोन एज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब बच्चों एलिमिनेशन क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन भी होता है, अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन 2 ब्रोमोपेंटेन से क्या बन रहा है? पेंट 2Ne। मतलब कौन सा एलिमिनेशन हुआ? बीटा एलिमिनेशन। Br फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड H फ्रॉम बीटा कार्बन। फॉलोज ZCU रूल। ZCU रूल, अभी तक आपने सेटजेप्स रूल का नाम सुन लिया होगा, सेटजेप्स रूल, लेकिन बच्चों सेटजेप्स रूल का दूसरा नाम होता है ZCU रूल। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। उसके बाद सी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। इट इज अ वन काइंड ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन विल टेक प्लेस। ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन नॉट पॉसिबल। हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम दिस कंपाउंड? दैट्स व्हाई सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ABC। ABC क्या होते हैं? तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ABC स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट डी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है बच्चों। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नोन एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, राइट है बच्चों। तो ये होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों आपको क्या करना है? मैच द पेयर मैच करना है। CO प्लस H2 की पेयर किसके साथ करोगे? सिंथेटिक गैस। CO प्लस H2 क्या होता है? सिंथेसिस गैस होता है। उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, B2S6 एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड, और H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बच्चों ऑप्शन क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 किसके साथ पेयर करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 सिंथेसिस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या है? सिंथेसिस गैस। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि ए के लिए आंसर होगा 3, बी के लिए होगा फर्स्ट, B2S6 के लिए क्या होगा? सेकंड, और डी के लिए होगा फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, सही आंसर होगा थर्ड।
थर्ड नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या होता है? सिंथेसिस गैस होता है। उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट। B2H6 क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशन हेड्राइड। और H2O2 क्या होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। H2O2 का क्या होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। What is the incorrect statement? Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystallities of metals. It is correct, right? Oxidation state of chromium in dichromate and chromate ion are not the same. ये statement बच्चों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर सेम। कितना होता है? +6। कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम को मान लेना होगा X, ऑक्सीजन है -2, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर आएगा +6। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया था, Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। 100% सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, इंटेक्स क्वेश्चन बोल के ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया है। और बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स नोन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2। वो स्टेटमेंट गलत है, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज those compounds containing alpha hydrogen atom gives aldol reaction, but here two different compounds there, that's why it is called as a cross aldol reaction। बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्रॉस aldol रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो आंसर होगा 2। क्या होगा आंसर? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द गिवन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्गर लिगैंड क्या होता है? कार्बोनिल सबसे स्ट्रांग होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बोनिल दिया है। कार्बोनिल के बाद किसका नंबर आता है? साइनाइड, Cn- के बाद कौन आएगा? मतलब पहले कार्बन कंटेन, जिनमें कार्बन डोनर एटम होता है वो स्ट्रांग लिगैंड होते हैं। जिनमें कार्बन डोनर एटम है वो स्ट्रांग लिगैंड्स होते हैं। तो Cn- के बाद किसका नंबर आना चाहिए? यहां पे कौन दिया है? Cn- के बाद C2O4 2- दिया है। बिल्कुल करेक्ट होगा C2O4 2-, C2O4 2-। उसके बाद बच्चों फ्लोराइड आयन या थायोसाइनेट आयन? फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। और सबसे वीक लिगैंड कौन सा होता है? वीक लिगैंड इज SCN- आयन, SCN- आयन। ठीक है बच्चों, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3rd। सही आंसर होगा 3rd। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए बच्चों, यूरिया का स्ट्रक्चर दिया है। यूरिया NH2CO NH2, व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एज यूरिया। यूरिया की रिएक्शन किसके साथ करनी है? वाटर, H2O। चलो रिएक्शन आपने कर दी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ OH- रहेगा, इसके साथ H+ रहेगा। राइट है बच्चों? ये बनेगा कार्बामिक एसिड। क्या बनेगा यहां पे? कार्बामिक एसिड प्लस इस साइड में होगा अमोनिया। व्हाट इज ए कंपाउंड? A is a carbamic acid. It decomposes to form B. जब A का डिकम्पोजिशन होगा तो B बनता है। तो B क्या बनेगा? ये वाला पार्ट यहां से निकल जाएगा, CO2 का लॉस होगा, फिर से बनेगा यहां पे अमोनिया। दिस इज कॉल्ड एज B कंपाउंड, अमोनिया। और CO2 का लॉस होगा यहां पे। और बच्चों जब B कंपाउंड को CO2+ में से पास करेंगे तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब जब आप अमोनिया को Cu2+ में से पास करोगे तो टेट्रामाइन क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब सही आंसर होगा 4।
जब इसको आप Cu2+ में से पास करोगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है बच्चों? CuNH3 4 टाइम 2+. It has a blue color. This is your correct answer. ओके, तो सही आंसर होगा 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI gives. व्हाट इज एनिसोल? एनिसोल मतलब ये होता है एनिसोल, रिंग के ऊपर होगा OCH3. बच्चों इसका करना है आपको क्लीवेज. ARO बॉन्ड विच इज अ वीक बॉन्ड. RO bond is a weak bond. Then ARO bond, राइट है. तो H+O- के साथ जुड़ेगा तो ये पार्ट फिनॉल में चेंज होगा और यहां पे बनेगा आयोडोमीथेन. तो सही आंसर क्या होगा? 3rd, फिनॉल प्लस आयोडोमीथेन. Then question number 28. Which of the given alkane cannot made in good yield by Woods reaction? बच्चों सिमेट्रिकल अल्केन्स को ही वुड्स रिएक्शन में बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को वुड्स रिएक्शन में नहीं बना सकते. तो देख लो अनसिमेट्रिकल अल्केन कौन सा है. तो आंसर होगा 1, नॉर्मल हेप्टेन. बहुत इजी क्वेश्चन. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नीट का पेपर होगा. ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है. वुड्स रिएक्शन में कौन सा अल्केन नहीं बनता? तो वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बनते. इनमें ऑप्शन है नॉर्मल हेप्टेन. बाकी के सभी अल्केन बन सकते हैं. ठीक है, जिनमें सिमेट्री नहीं है वो अल्केन्स वुड्स रिएक्शन में नहीं बन सकते. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है. फिर से क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के ऊपर. इससे पहले हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया था. आप देखिए कौन सा क्वेश्चन है. विच ऑफ द गिवन इज अ बेसिक अमीनो एसिड. बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है बच्चों? इसका आंसर होगा लाइसिन. Lysine is a basic amino acid. All other amino acids are neutral amino acids. Tyrosine, serine, alanine, all these are the neutral amino acids, and lysine is a basic amino acid. Is it right? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव. क्लास में मैं कितनी बार बोल चुका हूं बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड विद Gr gives a primary alcohol, other aldehydes with Gr gives a 2-degree alcohol, and acetone with Gr gives a 3-degree alcohol. देख लो 3-degree alcohol कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. ऑप्शन होगा 1. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. बहुत इजी क्वेश्चन. अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 35 है. आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 35. देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है. स्टार्टिंग मटेरियल दिया है टोलुइन. बच्चों टोलुइन है, इसका करना है क्लोरीनेशन. इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करनी है. एरो के ऊपर क्या दिया है? H-nu, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है. बेंजाइलिक क्लोरीनेशन करना है. इस रिंग के ऊपर Cl नहीं आएगा. रिंग के ऊपर कब आता है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिंग के ऊपर Cl आएगा. इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में 355 पेज नंबर पे दिया है. एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक खोल लो और देखो पेज नंबर 355. ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी. टोलुइन प्लस Cl2 gives a benzyl chloride and benzyl chloride on hydrolysis gives benzaldehyde. ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आंसर नंबर 1. क्योंकि यहां पे आएगा बेंजल क्लोराइड. व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन? बेंजल क्लोराइड. दिस इज द इंटरमीडिएट. और बेंजल क्लोराइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनता है जेमिनल डायोल, एंड दैट जेमिनल डायोल इज हाईली अनस्टेबल. इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, गिव्स बेंजाल्डिहाइड. ठीक है बच्चों, तो सही आंसर क्या होगा? बेंजल क्लोराइड, जो कि ऑप्शन ए में दिया था. आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. मैच द गिवन ऑक्साइड्स दिए हैं और उनका नेचर पहचानना है. बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अरे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल होता है. BaO, बेरियम ऑक्साइड इज अ बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एंड Cl2O7 इज एसिडिक. मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक.
और एल्यूमिनियम क्या करता है, एम्फोटिक ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही आंसर होगा फोर्थ। ठीक है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल, मतलब ऑप्शन ए के लिए सेकंड, बी के लिए क्या होगा 1 फर्स्ट, सी के लिए फोर्थ और Cl2O7 मतलब डी के लिए होगा थर्ड। ओके, Cl2O7 डी के लिए होगा थर्ड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच। अरे बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन पता है ना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इस वाले टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड यू नो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई इफेक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की तो कोई बात नहीं की है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही बोला है, माइनस आई इफेक्ट तो कभी स्टेबलाइज नहीं करेगा। इसका सही आंसर होगा आंसर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज किया जाता है। इट हैज 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड another is a secondary butyl carbocation and that carbocation has 5 hyperconjugative structures। ठीक है बच्चों, next question number 38, which of the given set of molecules will have zero dipole moment? Again the question coming from chemical bonding। बच्चों जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होते हैं, जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ये जो BF3 मॉलिक्यूल है, ये BF3 मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो फ्लोराइड, ये फ्लोरीन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये दो फ्लोरीन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड डाइपोल एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो फ्लोरीन है ये खुद की तरफ समझो 50% कैरेक्टर खींच रहा है, तो ये दोनों भी 25 से खींच रहेंगे। ठीक है, तो इसका 25, इसका 25 और इसका 50 क्या हो जाएगा, कैंसलिंग इफेक्ट है। देयरफॉर इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू 0। BF3 के लिए क्या होगा, म्यू 0। बेरिलियम डाइफ्लोराइड अगेन इट इज नॉन पोलर, म्यू इज इक्वल टू 0। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन नॉन पोलर, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन अगेन नॉन पोलर एंड इट हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। आंसर होगा 2। सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी के ऑप्शन में जो कंपाउंड्स दिए हैं उनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर है 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट, एन अल्कीन ऑन ओजोन लाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। कौन सा अल्कीन मिथेनॉल फॉर्म करेगा, कौन सा अल्कीन फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सॉरी रिंग, बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन ओजोन लाइसिस रिएक्शन में क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जोड़ देते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जोड़ो, तोड़ दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, CH2 डबल बॉन्ड, वो मतलब क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यही अल्कीन है ना जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, बाकी के कौन से भी अल्कीन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा 1। अल्कीन ऑन ओजोन लाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, सही आंसर होगा 1, दैट इज ऑप्शन दिस, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज। Cr2 प्लस आयन बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Cr2 प्लस आयन का, 3d4, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2। राइट है बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट 4.90।
ठीक है, या तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 1.73 होती है, 2 के लिए 2.83, 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.90, 5 के ऊपर नहीं होगी, 4 और 5 के बीच में ही होगी। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 और 5 के बीच में होगी। क्या होगा आंसर? आंसर 4, आंसर 4। विच ऑफ द गिवन इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट? दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट बच्चों? विच ऑफ द गिवन इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट? सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखिए बच्चों, ब्रोमाइड दिया है मतलब काउंटरायन कौन सा है? काउंटरायन कैसा है ये? काउंटरायन ब्रोमाइड एनायनिक काउंटरायन है, मतलब ये पूरा पार्ट कैसे होगा? कैटायनिक होगा। काउंटरायन जब निगेटिव होगा तो डिटर्जेंट कैसे होगा? डिटर्जेंट कैसे होगा? कैटायनिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड काउंटरायन कैसा है? निगेटिव है, तो डिटर्जेंट कैसे होगा? पॉजिटिव। बच्चों दूसरे जो एग्जांपल्स है, ऑप्शन है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट है। सल्फोनेट कैसा है? सल्फोनेट खुद ही निगेटिव है और उसमें सोडियम दिया है, सोडियम सॉरी काउंटरायन कौन सा है? सोडियम, सोडियम पॉजिटिव काउंटरायन है, तो डिटर्जेंट कैसे होगा? एनायनिक होगा। उसके बाद थर्ड सोडियम लॉरेल सल्फेट, उसमें भी काउंटरायन है पॉजिटिव, डिटर्जेंट कैसे होगा? एनायनिक। ठीक है, आप काउंटरायन से पता कर सकते हैं कि डिटर्जेंट कौन सा है, कैटायनिक है या एनायनिक है। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर होगा सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड है मतलब काउंटरायन है, निगेटिव, तो डिटर्जेंट होगा पॉजिटिव, आंसर होगा 1। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द गिवन रिएक्शन? रिएक्शन है CH4। बच्चों CH4 का चेंज किस में हो रहा है? CCl4 में हो रहा है बाय रिएक्टिंग विथ Cl2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? कार्बन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -4। हर एक हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4, तो इसका होगा -4। अब यहां पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन होगा पॉजिटिव, Cl होगा निगेटिव, एक Cl का -1, 4 Cl का -4, तो यहां पे होगा +4। तो चेंज क्या हो रहा है? व्हाट इज द चेंज? -4 to +4, -4 to +4, आंसर होगा 1। क्या होगा आंसर? 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पेपर का डिस्कशन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे चुका हूं और मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही आंसर दिए होंगे, यही आंसर को सर्कल किया होगा। ठीक है बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही आंसर को डार्क किया होगा। Am I right? 100% मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे। एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ बच्चों का फोन भी आया, सर मेरा पेपर बहुत इजी गया है, केमिस्ट्री बहुत इजी था। मुझे पूरा यकीन था आपको इस एग्जाम में अच्छे मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, यही हम उम्मीद करेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।